नमस्कार। आज हम पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस के अंतर्गत प्रदर्शन विधि अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण विधि होती है। आइए हम देखते हैं कि प्रदर्शन विधि क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि यानी प्रदर्शन विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसका उपयोग फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट जैसे दृश्यों की सहायता से किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में किसी वैज्ञानिक घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रदर्शन करना, तो यहाँ पर हम किसी चीज का प्रदर्शन करेंगे और इस ढंग से कक्षा शिक्षण करेंगे। यह विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यानी यहाँ पर आपको किसी चीज को मूर्त रूप में दिखाया जाएगा और इस ढंग से मूर्त से हम अमूर्त की ओर जो है जाएंगे। यानी उस किसी वस्तु को दिखा करके आपको किसी सिद्धांत या किसी प्रयोग को जो है समझाया जाएगा। प्रदर्शन विधि में तर्क या प्रमाण द्वारा उदाहरणों या प्रयोगों के उपयोग दिखाए जाते हैं। समझाना या स्पष्ट करना शामिल होता है। और विज्ञान में अक्सर कोई प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका हम प्रदर्शन करके इस विधि में दिखाते हैं। प्रदर्शन एक शक्तिशाली अनुदेशनात्मक रणनीति है जिसमें छात्रों को यह दिखाना शामिल है कि दृश्यों की सहायता से मौखिक स्पष्टीकरण या उदाहरणों का उपयोग करके किसी कौशल को यानी स्किल को कैसे पूरा किया जाए ताकि छात्रों को समझ में आ जाए। कहने का आशय ये है यहाँ पर कि इस विधि में हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी स्किल को आप बच्चों को कैसे समझ जा सकें, उनका अधिगम स्तर कैसे बढ़ा सकें। और यहाँ पर हम छात्रों को जो भी प्रयोग दिखाते हैं, जो भी दृश्य दिखाते हैं, उसमें हम एक प्लानिंग करते हैं। प्रदर्शन से छात्रों को तेजी से सीखने, जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने और अपने ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, कक्षा में छात्रों को समझाता है, दृश्य दिखाता है, तो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में मेमोरी में अधिक समय तक रहता है और वो इसका उपयोग आसानी से प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि आप एक यहाँ पर देख रहे हैं, प्रयोगशाला में यदि बच्चों को दिखाना है तो आप इस ढंग से किसी प्रयोग को दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग को जो है दिखाया जा रहा है। इसी ढंग से कक्षा में यदि चार्ट को प्रदर्शित करना है तो विद्यार्थियों को चार्ट की सहायता से जो है आप किसी अवधारणा को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट को प्रदर्शित किया गया है। कहने का आशय ये, चाहे प्रयोग हो, चाहे चार्ट हो, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, सभी को कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इस विधि का नाम प्रदर्शन विधि है। आइए अब हम देखते हैं प्रदर्शन विधि के गुण। प्रदर्शन विधि के निम्नलिखित गुण हैं। सबसे पहले है, इस विधि के द्वारा किसी अवधारणा या तथ्य को हम वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, यह द्विपक्षीय विधि है जिसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र भी सक्रिय रहते हैं तथा छात्रों की शिक्षण में रुचि बनी रहती है। यानी यहाँ पर यह किया जाता है कि छात्र और शिक्षक आपस में संवाद करते हैं और उनकी सक्रियता भी बनी रहती है। इस विधि में प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं का मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है क्योंकि छात्र शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को देखते हैं। चौथा, इस विधि में छात्र की अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति तथा तर्क क्षमता का पर्याप्त विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जब शिक्षक कक्षा में किसी चीज को दिखा रहा है, किसी वस्तु को दिखा रहा है, तो छात्रों का जो ध्यान है वो उस वस्तु की ओर रहता है। वो अवलोकन करते हैं, उससे उनकी निरीक्षण शक्ति बढ़ती है और तर्क करने की क्षमता का भी विकास होता है। यानी यहाँ पर वो प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे होता है। पांचवा है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि में छात्र किसी भी वस्तु को मूर्त रूप में देखते हैं। यानी यह काल्पनिक नहीं है। यहाँ पर हर वस्तु को आपको दिखाया जा रहा है, हर प्रयोग को दिखाया जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शिक्षक का कक्षा नियंत्रण अच्छा रहता है। यानी कक्षा अनुशासन स्वतः बना रहता है। विद्यार्थियों का ध्यान जो शिक्षक प्रदर्शित कर रहा है प्रयोग को या चीजों को, उन पर रहता है।
इस कारण से कक्षा नियंत्रण इसमें स्वतः बना रहता है। प्रदर्शन विधि समय एवं शक्ति की दृष्टि से उत्तम विधि है। यानी यहाँ पर समय का प्रबंधन भी होता है और साथ ही शिक्षक अपनी शक्ति का उत्तम ढंग से प्रयोग कर सकता है। अन्य विधियों की तुलना में कम खर्चीली तथा एक प्रयोग को पूरी कक्षा को दिखाया जाए। क्यों कम खर्चीली है? क्योंकि एक जो हम प्रयोग का सेट लेकर के आ रहे हैं, एक चार्ट जो लेकर के आए या एक स्लाइड है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, उसको एक ही बार में आप पूरी कक्षा को दिखा देते हैं। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि वो उन चीजों को देखते हैं, सुनने के साथ साथ यहाँ पर देख भी रहे हैं, इसलिए अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और छात्र वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि बच्चे देखते हैं, तो उनमें बहुत सारे वैज्ञानिक जो धारणा है, उनके अवधारणा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भी प्रेरित होते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अ, अ, प्रयोग या कोई भी तथ्य या कोई भी अवधारणा सत्य है, ये जानने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं प्रदर्शन विधि के दोष। तो प्रदर्शन विधि में अभी आपने गुण देखे, उन गुणों के अलावा इसमें कुछ दोष भी है जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहला है कि यह विधि शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि इसमें संपूर्ण नियंत्रण प्रदर्शन शिक्षक के पास होता है। कक्षा के सामने यहाँ पर शिक्षक किसी प्रयोग को समझाता है, किसी वस्तु को दिखाता है, तो वो शिक्षक के हाथ में होता है सब। इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि ये नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण शिक्षक के पास होता है। दूसरा, इस विधि में सभी छात्रों को प्रायोगिक उपकरण से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता। जो बच्चे आगे बैठते हैं वो प्रायोगिक उपकरणों को या किसी वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जो कक्षा में पीछे बैठे हैं वो उन उपकरणों से परिचित होने के से वंचित हो जाते हैं। तीसरा, इस विधि में कक्षा के कुछ ही छात्र सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, जबकि अधिकांश छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात है कि जो आगे बैठने वाले छात्र हैं वो सक्रिय रहते हैं। चौथा, इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सभी स्तर के छात्र जैसे प्रतिभाशाली, मध्यम तथा अल्प बुद्धि वाले छात्र सामान्य छात्रों के साथ एक साथ बैठते हैं। तो किस छात्र को, अल्प बुद्धि वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या प्रतिभाशाली छात्र बहुत तेजी से समझ पा रहा है, तो ये हम भिन्नता यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रयोग है वो एक साथ दिखाया जा रहा है। प्रदर्शन विधि में करके सीखना है ना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छात्र को यहाँ पर प्रयोग का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा प्रयोग केवल जो शिक्षक है उसके निर्देशन में, उसके हाथ में रहता है। छठा, इस विधि में प्रयोगात्मक कौशल का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र को प्रयोग का अवसर नहीं मिल रहा। व्याख्यान विधि की अपेक्षा इस विधि में विषय वस्तु को पूरा करने में अधिक समय लगता है। तो ये इसके कुछ दोष हैं, क्योंकि यहाँ पर समय जो है अधिक लग रहा है, ऐसा बताया गया। अब यहाँ पर अगले में आपको ऐसा लिखना चाहिए कि एक आदर्श प्रदर्शन विधि कैसी होती है, आदर्श प्रदर्शन विधि की क्या विशेषताएं होती है। आइए हम देखते हैं कि एक अच्छे प्रदर्शन विधि में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो एक अच्छे प्रदर्शन विधि में निम्नलिखित विशेषताएं होना चाहिए। पहला, पाठ योजना अनुसार प्रदर्शन की विस्तृत योजना होना चाहिए। इस विधि में विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर पाठ योजना बनाना चाहिए। शिक्षक के मन मस्तिष्क में इस विधि के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रदर्शन के लिए टेबल कक्षा में पर्याप्त ऊंचाई पर हो, ताकि सभी छात्र आसानी से प्रयोग को देख सके। तो ये इसकी एक आइडियल जो है कंडीशन हमने बताई। प्रदर्शन के लिए दिखाए जाने वाली सामग्री को प्रदर्शन टेबल पर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। व्यवस्थित ढंग से नहीं रखेंगे तो फिर हम, हमारी जो स्टेप्स है वो आगे पीछे हो जाएगी और बच्चों को जो क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। प्रदर्शन विधि में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या उत्पन्न की जाना चाहिए और फिर प्रदर्शन के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। यानी पहले आप बच्चों के मस्तिष्क में किसी प्रॉब्लम को बताएं,
समस्या बताएं और उस समस्या का समाधान प्रयोग के माध्यम से आप बताएं। फिर प्रदर्शन विधि में प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा करवाने के प्रयास किए जाना चाहिए। यानी शिक्षक तो दिखाता है, लेकिन शिक्षक यदि छात्रों को भी इन्वॉल्व करे, तो फिर प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी भी प्रयोग की स्टेप्स को सीख सकेंगे और सीख पाएंगे। इस विधि में शिक्षक और छात्रों के बीच अच्छा समन्वय और सहयोग होना चाहिए। यदि दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो प्रदर्शन विधि सफल रहेगी। थैंक्स। तो ये थे एक प्रदर्शन विधि की विशेषताएं